हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर से हमने 2 पॉइंट लिया है जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है मेरा होमोलैप्टिक और दूसरा पॉइंट है मेरा हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक के बीच में डिफरेंस या फिर किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग पहले जानेंगे वो है होमोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक को हम लोग हिंदी में भी होमोलैप्टिक ही बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि होमोलैप्टिक किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि वे संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है उसे होमोलैप्टिक कहते हैं। फिर समझिएगा, वे संकुल जिनमें धातु परमाणु का जो मतलब है वो इसका है केंद्रीय परमाणु। धातु परमाणु का मतलब केंद्रीय परमाणु। जो केंद्रीय परमाणु है उससे केवल एक प्रकार के दाता समूह जुड़े हुए हैं। दाता समूह का मतलब जो उससे जुड़ा हुआ हो, जो ये जो केंद्रीय परमाणु है उसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो वही होता है दाता समूह। जुड़ा हुआ हो, केवल एक जुड़ा हुआ हो दाता समूह, तो वह मेरा कहलाता है होमोलैप्टिक। यदि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए, जो मेरा पहला एग्जाम्पल है वो है CONH3 CONH3 यह मेरा पहला एग्जाम्पल है। ये उप सहसंयोजक यौगिक है। इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि होमोलैप्टिक क्या होता है। तो देखिए, ये जो उप सहसंयोजक यौगिक है इसमें बताइए कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो इसका जो केंद्रीय परमाणु है वो है CO। इस जो उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इसका जो ये है केंद्रीय परमाणु वो है CO। तो ये हो गया CO। ये इस CO के साथ जुड़ा कौन है? NH3 जुड़ा है। केवल NH3 एक ही है। भलाई से NH3 6 बार है लेकिन तत्व तो एक ही है। तो इसलिए जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केवल एक दाता समूह यानी केवल एक ही देने वाला समूह जुड़ा हो तो वह मेरा कहलाता है होमोलैप्टिक। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है COCN6 में बताइए कि इसमें जो केंद्रीय परमाणु है कौन सा है। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो है CO। इसमें केंद्रीय परमाणु CO है और इसके दाता CO के दाता समूह कौन से है? केवल CN एक ही है। क्या है? CN एक ही है और दूसरा कोई तत्व तो है नहीं। तो जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दाता समूह केवल एक दाता समूह जुड़ा हुआ हो तो वह मेरा कहलाता है होमोलैप्टिक। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया है CrH2O6 और ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसमें बताइए कि जो केंद्रीय परमाणु कौन सा है। इसमें भी केंद्रीय परमाणु है Cr। ये समझ गए कि केंद्रीय परमाणु Cr है और इस Cr के दाता समूह कौन कौन से हैं? केवल H2O ही है। एक ही भलाई से ये H2O 6 बार है लेकिन केवल एक ही तत्व है H2O। तो एक ही तत्व जब भी दाता समूह हो तो वह मेरा कहलाता है होमोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक अब समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं हेट्रोलैप्टिक क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं हेट्रोलैप्टिक क्या होता है। तो देखिए, वे संकुलन जिनके धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है उसे हेट्रोलैप्टिक कहते हैं। फिर से समझिएगा, वे संकुलन जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह जुड़ा होता है उसे हम लोग हेट्रोलैप्टिक कहते हैं। लेकिन होमोलैप्टिक में क्या था? केवल एक प्रकार के जुड़ा हो। लेकिन हेट्रोलैप्टिक में क्या है? एक से अधिक प्रकार के जुड़ा हो तो वह मेरा कहलाता है हेट्रोलैप्टिक। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो मेरा पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो देखिए क्या है, CONH3 4Cl2। अब ये जो इसमें बताइए कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु है इसमें भी CO है। इसमें भी केंद्रीय परमाणु क्या है? CO है। अब इसमें देखिए, जो दाता समूह है जो CO को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसमें कितने हैं? एक तो है NH3 और एक क्या है? Cl2।
यानी कि इसमें तो एक से ज़्यादा है, तो जब भी एक से ज़्यादा दाता समूह लगे हों तो वह मेरा कहलाता है हेट्रोलेप्टिक। ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी मेरा है CrNH3 और H2O। CrNH3 और H2O है। अब इसमें बताइए इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो इसमें भी केंद्रीय परमाणु जो है Cr है। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? Cr। अब इसमें जो Cr को इलेक्ट्रॉन देने वाले दाता समूह कितने हैं? एक तो है NH3 और एक तो है H2O, यानी कि इसमें दो दाता समूह हैं, तो इसलिए मेरा यह क्या कहलाएगा? यह जो एग्जाम्पल है कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक समझ गए होंगे। फिर से समझिएगा कि होमोलैप्टिक का मतलब क्या? जिस कॉम्बिनेशन कंपाउंड में केवल एक दाता समूह जुड़ा हुआ हो। अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वे संकुल जिनके धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा हुआ हो, वह मेरा कहलाता है होमोलैप्टिक। और हेट्रोलैप्टिक का मतलब कि वे संकुलन जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग हेट्रोलैप्टिक कहते हैं। तो हेट्रोलैप्टिक का एग्जाम्पल CONH3Cl2। ये इसमें देख सकते हैं जो केंद्रीय परमाणु है वो है CO, और इसको दाता समूह इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने लगे हैं? एक तो है NH3 और एक तो है Cl, यानी एक से ज़्यादा इसमें लगे हैं, तो इसलिए यह मेरा कहलाएगा हेट्रोलैप्टिक। तो जो इस वीडियो हमने होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक के बारे में जाना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।